तो यूके में अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा या शॉर्ट टर्म वीज़ा अप्लाइड है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। अगर आप जनवरी 23 इनटेक में टारगेट कर रहे हैं जाने की, यूके में इन पर्टिकुलर, तो अगर आप यूके का वीज़ा डाल चुके हैं जनवरी इनटेक के लिए या आपका कैश आना है, या आप सितंबर इनटेक का वीज़ा डाल चुके हैं, सितंबर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, आपका वीज़ा पेंडिंग है, उस केस में यूके वीआई की वेबसाइट में अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड सर्विस में 3 हफ्ते लिखा है कि यूके वीज़ा प्रोसेस होगा, और प्रायोरिटी सर्विस अगर आप 20-25 हज़ार एक्स्ट्रा देंगे तो आपको विद इन अ वीक वीज़ा दिया जाएगा। बट इसके बावजूद भी प्रायोरिटी वालों को ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन और नॉर्मल स्टैंडर्ड सर्विस वालों को 3 हफ्ते की जगह 4 हफ्ते एवरेज लग रहे हैं वीज़ा रिसीव होने के लिए। और सितंबर इनटेक, क्योंकि आज 12 सितंबर है, क्लासेस वहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, सितंबर इनटेक से एनरोलमेंट्स चल रही है, बट काफ़ी लोगों के वीज़ाज नहीं आए हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर आप स्टैंडर्ड सर्विस में हैं तो आपका 4 हफ्ते लग सकता है। एक्सटेंडेड है बेसिकली बिकॉज सारी कंट्रीज पर काफ़ी टाइम ले रही है। यूके भी अगेन डिले में काम कर रही है, बट अगेन काफ़ी अच्छी फास्ट सर्विस यूके प्रोवाइड कर रही है। 10 से 12 दिन प्रायोरिटी सर्विस और स्टैंडर्ड सर्विस ऑलमोस्ट 4 हफ्ते में। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की यार, एक आज की डेट में काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि उनका यूके का वीज़ा ऑलरेडी अप्लाइड है और इंटरव्यू, प्री कैश इंटरव्यू यूनिवर्सिटी में उनके हो चुके हैं, उसके बावजूद भी उनको एम्बेसी से इंटरव्यू कॉल आई है। अब एम्बेसी से इंटरव्यू कॉल, टेक्निकली जब भी आप ऑफर लेटर मंगवाते हैं, कैश अपना मंगवाते हैं, उसमें लिखा होता है कि जो एम्बेसी है वो किसी भी टाइम, किसी भी रैंडमली बेसिकली किसी भी स्टूडेंट को इंटरव्यू कॉल कर सकती है। तो जस्ट बिकॉज आपका कैश इंटरव्यू क्लियर हो गया, आपका प्री कैश हो चुका है, आपको ऑफर लेटर आ चुका है, आपका वीज़ा अप्लाइड है, आपका बायोमेट्रिक भी हो चुका है, तो उस केस में भी आपकी जितनी भी फंडिंग आपकी अरेंज्ड है, आपने कहाँ से क्या पढ़ाई करी है, आप यूके में कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली जो ये क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ऑलरेडी प्लान करके रखने चाहिए कि वीज़ा डलने के बाद भी आपको इंटरव्यू कॉल एम्बेसी से डायरेक्टली आ सकती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल होगी। तो आपको फ्री माइंड होकर टेक्निकली नहीं बैठना है तब तक आपका वीज़ा अप्रूव होकर यूके से नहीं आता और पासपोर्ट स्टैम्प होकर नहीं आता। तो गाइस, तीसरी चीज़ ये कि अभी हाल फिलहाल में जैसे आप कनाडा देख रहे हैं कि 4 महीने 3 महीने वीज़ा में ले रहा है, रिजेक्शन रेट बहुत हाई है। ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा है कि पिछले 2 महीने में वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बिकॉज एक मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे फेक डॉक्यूमेंट लगाने की वजह से इंडिया रेड लिस्ट में आ चुका है। यूके में भी अब बहुत ज़्यादा फाइल है। आई वुड से कि कनाडा की जितनी भी रिफ्यूज्ड फाइल्स हैं, या जो लोग अपनी आइल्स क्लियर नहीं कर पा रहे थे, जिनके इंग्लिश 12th में अच्छे थे, विदाउट आइल्स पढ़ने के लिए यूके में फाइल लगा रहे हैं, और इतनी ज़्यादा बल्क फाइलिंग हो चुकी है कि जनवरी में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ यूके की ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं। तो 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अभी भी सितंबर में जनवरी इनटेक यूके में ओपन है आइल्स के साथ, या फिर अगर आपके इंग्लिश में 12th में अच्छे थे, विदाउट आइल्स आप यूके में एडमिशन ले सकते हैं। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड कि एक प्री कैश इंटरव्यू आपको अगर यूनिवर्सिटी देती है करने के लिए, अगर आप वो क्लियर करते हैं तो हाई चांसेस कि आपका यूनिवर्सिटी के बाद जो एम्बेसी इंटरव्यू होता है उसमें नंबर नहीं आता। तो काफ़ी लोग एक्चुअली हेजिटेट करते हैं कि यार हमारे इंग्लिश में अच्छे, हमने आइल्स दे दिया, हमें प्री कैश देने की क्या ज़रूरत है इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू यहाँ पे नहीं देंगे, 50 to 60% चांस है कि एम्बेसी इंटरव्यू भी नहीं होगा, बट रैंडमली इन्हीं का नंबर सबसे ज़्यादा होता है जिनका प्री कैश इंटरव्यू नहीं हुआ होता। तो अगर आप जनवरी इनटेक प्लान कर रहे हैं तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी हो, टाइमली सबमिट किए गए हो, लेटर ऑफ रेफरेंसेज आपके 2 अटैच्ड हो, और फंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट, 1 महीना पुरानी फंडिंग आपको यूके वीज़ा के लिए दिखानी होती है। अब उस फंडिंग में बेसिकली आपका एक लिविंग होता है कि जो आपको 12-13 लाख लिविंग दिखाना है, प्लस जो आपने अगर पूरे साल की फीस नहीं दी है कॉलेज में तो जो रिमेनिंग बैलेंस है वो भी आपको इस फीस के अंदर दिखाना होता है। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि अभी कुछ रूल्स चेंज हुए हैं फंडिंग के भी। पहले लोग अपना किसी और के अकाउंट में एफिडेविट के साथ लगाते थे, हाई चांसेस, अच्छी टेक्निक यही है कि इस बार आप अपने सेविंग्स अकाउंट में या एफडीज में फैमिली में मदर फादर या बच्चा अपने अकाउंट में दिखाए। इसमें आईटीआर की जरूरत नहीं होती एक्चुअली, बट अगर आप फिक्स डिपॉजिट्स में अलावा या सेविंग्स के अलावा आप करंट अकाउंट्स में दिखा रहे हैं, शेयर्स में या किसी और फॉर्मेट में दिखा रहे हैं, तो काफ़ी हद तक वो फंडिंग अप्रूव नहीं हो रही है यूनिवर्सिटी के थ्रू भी। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप बैक है काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सितंबर इनटेक में अप्लाई किया था और फंडिंग उनकी अप्रूव नहीं हुई, उनको कैश इशू नहीं हुआ, उनको अब डेफर करा के दोबारा से जनवरी इनटेक का कैश लेना पड़ रहा है। तो गाइस, बॉटम लाइन यही है कि अगर आप यूके अप्लाई कर रहे हैं तो 4 हफ्ते स्टैंडर्ड प्रोसेस में लग रहे हैं। अगर आपकी फंडिंग, फाइलिंग बिल्कुल सब कुछ ठीक है तो आपको वीज़ा इजीली मिल जाएगा। यूके इज़ वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन आफ्टर कनाडा इन 2022 सितंबर 2023 इनटेक वालों के लिए, जस्ट बिकॉज कि इनका वीज़ा काफ़ी जल्दी आ रहा है। 3-4 हफ्ते क्लेम कर रहे हैं और 3-4 हफ्ते में वीज़ा आ रहा है। प्रायोरिटी सर्विस 2 हफ्ते में वीज़ा अप्रूव करके दे रही है, और जनवरी 23 इनटेक अभी भी स्टार्टेड है और अभी भी एनरोल्ड लोग कर सकते हैं। तो इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन यू कैन कमेंट डाउन इन द बिलो सेक्शन, या फिर कोई नीचे नंबर फ्लैश हो रहा होगा आप उस पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। माई टीम विल गेट बैक टू यू ऑन प्रायोरिटी बेसिस। थैंक यू।